मैं आपको दिमाग के पार्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ और अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको अपने फायदे के लिए जानने की जरूरत है। आपका जो दिमाग है ना, उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि यह आपके कंट्रोल में नहीं आता है। अगर यह आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप आश्चर्यजनक कामों को अंजाम दे सकते हैं। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर अब आप ये सोचोगे कि कैसी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो? तो गाइस, आज मैं आपको दिमाग की एक ऐसी कमजोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका फायदा उठाकर आप अपने ब्रेन को पूरी तरीके से हैक कर सकते हो, उसे अपने अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर, मोबाइल हैक करना बताते होंगे, पर मैं आपको ब्रेन हैक करना बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा की तरह इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हो। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर इसे इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, परंतु हर मुश्किल का कोई न कोई हल होता है। हर समस्या का कोई न कोई समाधान भी जरूर होता है। हर ताकतवर चीजों की एक कमजोरी होती है और उस कमजोरी को जानकर उसे बड़ी आसानी से मात भी दिया जा सकता है। और अगर आप अपने दिमाग की एक कमजोरी यानी उसकी वीकनेस को जान लो, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिन का एक ऐसा समय जो इस दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, और यह मैं नहीं कह रहा, यह साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी है। साइंस के अनुसार इंसान को अपने किसी भी आदत, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन का फिक्स समय लगता है। हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे हम आदतन करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल या बाहर से आते ही बिना हाथ मुंह धोए कुछ भी खाने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्कूल से आते ही अपने बैग, अपने कपड़े, अपने जूते को इधर उधर फेंक देते हैं और किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। ये सब आदतें ही तो हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में स्टोर हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह उठते ही बाथरूम जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही प्यास लगती है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सुबह उठते ही न चाहते हुए भी सबसे पहले मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करते हैं। मोबाइल में न जाने क्या ढूंढने लग जाते हैं। ये सब आपकी आदतें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, और हमारा अवचेतन मन उसे ऑटोमेटिक करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके नॉर्मल माइंड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो आपकी लगातार कर रहे कामों को, विचारों को रियलिटी में बदलने लगता है। आपकी इच्छाओं से रिलेटेड क्लू, उससे संबंधित दृश्य आपके आसपास के माहौल में दिखाने लग जाता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रभाव होता है। ये छोटी छोटी गुड या बैड आदतें ही हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इफेक्ट करती हैं, उसे इम्प्रूव करती हैं या उसे खराब करती हैं। ये आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं और हम उसे जाने अनजाने में करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझने के लिए आप इस बात पर जरा सा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, आपका नॉर्मल माइंड यह जानता है कि यह सिर्फ ड्रामा है, ये एक सिंपल सी मूवी है, पर मूवी देखते समय आप अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाते हो और आपको सब कुछ रियल लगने लगता है। आप खुद को उस मूवी के सीन से कनेक्ट कर लेते हो और हंसी, डर, गुस्सा, हर चीज आप रियल में महसूस करने लगते हो। आपके शरीर से वो चीजें निकलती हैं, आप रियल में डर महसूस करते हो, आपके आंसू सच में निकलते हैं, आप सच में डरते हो। ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव से ही होता है। अब आप इन बातों से जरा सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। 21 दिन, यह बात सुनकर आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि आखिर 21 दिन ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि यह एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग को किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, और यदि आप 21 दिन तक किसी काम को रेगुलर करते हो तो वो आपके न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर देता है, जिससे सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलती बल्कि आपके फिजिकल ब्रेन में भी बदलाव आने लगता है। और ये सारी बातें साइंटिफिक प्रूव्ड हैं। 21 दिन के समय को एक जादुई समय भी कह सकते हैं।
क्योंकि इतने समय तक लगातार किए गए अच्छे या बुरे काम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वो आपकी आदत में आ जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी कामों को स्वीकार करता है, उसे अपनी हैबिट में डालकर उसे रियलिटी में बदलने लगता है। और यह एक आध्यात्मिक फैक्ट भी है और इस बात को आयुर्वेद भी पूरी तरीके से मानता है कि 21 दिन का समय बहुत ही चमत्कारी समय होता है। यदि आप किसी काम को 21 दिन तक लगातार करते हो तो आपकी हैबिट में आपके अवचेतन मन तक 100% पहुंच जाता है। अगर आप अपनी किसी भी हैबिट को लेकर सीरियस हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट और उनके माता पिता की शिकायत होती है कि उनके बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो लो आज उसका उपाय सुन लो। तुम्हारा जिस भी काम में मन न लग रहा हो उस काम को रोज आधा से 1 घंटे 21 दिन तक लगातार करके देखो। आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे कि उस पर यकीन नहीं होगा। आप वापस आकर मुझसे बोलोगे, हाँ यार ये तो कमाल हो गया। और ऐसे ही आपकी कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हो, बस उसे भी आप 21 दिन तक करने से खुद को रोक कर देखो। आपके ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो उस काम को करने के लिए एक्टिव होते हैं वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे या फिर दूसरे काम से रिप्लेस हो जाएंगे। बैड हैबिट को रोकने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसे आपको जरूर बताऊंगा। मैनिफेस्टेशन यानी किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की मैंने आपको जो टेक्निक बताई है ना, जिसे आपको रात में सोने से पहले करना था, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे किया होगा, उन्हें फायदा भी जरूर मिला होगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने 21 दिन तक लगातार उस टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। 21 दिन का ये जो समय है ना, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दुनिया में ऐसी कोई हैबिट नहीं है जिसे लगातार 21 दिन तक फॉलो करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट न करे। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, कोई आदत बनानी है, किसी चीज को अट्रैक्ट करना है या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके खुद को पूरी तरीके से बदलना है, तो आप सिर्फ 21 दिन तक उस काम को करिए जिसे आप करना चाहते हैं। तो उसे सिर्फ 21 दिन तक लगातार करके अपने लिए वो सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन न हो तो अपनी ऐसी किसी भी आदत जिसे आप अपनाना चाहते हो, जिसे आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो, उसे खुद को अंदर से बदलता है। जैसे जैसे इंसान खुद को बदलना शुरू करता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका भरोसा है और यदि आपको भरोसा है कि आप जरूर सफल होंगे तो यकीन मानिए आप हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। वक्त सबके लिए एक समान नहीं होता। हर कोई अपना बुरा वक्त अपनी मेहनत और लगन से बदल सकता है। आज यदि किसी का वक्त खराब है तो ये मत सोचना कि वो इंसान अपना वक्त नहीं बदल सकता। याद रखना कि वक्त और मौसम में एक समानता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं ये दोनों भी बदलने लगते हैं। असल में परेशानी हालात से नहीं बल्कि अपने ख्यालात से पैदा होती है। समस्या को एक दूसरे पर डालने से समस्याएं नहीं सुलझती, मिलजुल कर काम करना पड़ता है तब इनका समाधान मिलता है। जैसे शेर को कभी जंगल की घास सूखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही धैर्य, लगन और मेहनत से काम करने वाले इंसान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कितनी बड़ी समस्या है, वो हर समस्या का हल निकाल ही लेता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए पत्थरों से दोस्ती आपको करनी ही पड़ेगी। जिंदगी में सफल होना है तो असफलताओं, मुसीबतों और मुश्किलों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जहां साधारण लोगों को रास्ते दिखाई देने बंद हो जाते हैं, उस पॉइंट पर आपको अपने लिए रास्ता खोज निकालना है। और रास्ता मिलने की कोई उम्मीद ना हो तो फिर दशरथ मांझी की तरह एक नया रास्ता बनाना है। आपकी और आपकी कामयाबी के बीच में जो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल बॉर्डर है वो है आपकी सोच। अगर आपने अपनी सोच के बॉर्डर को पार कर लिया तो फिर कोई भी लक्ष्य आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। सोच का फर्क होता है और जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। कुछ लोग जिंदगी में पैसा सिर्फ इसलिए बचाते हैं कि वो उनके बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि कुछ लोग पैसा इसलिए बचाते हैं कि वो उनसे अपने सपनों को पूरा करेंगे। जो लोग बुरे वक्त के लिए पैसा बचाते हैं वो अपनी मौत तक उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते, जबकि जो लोग जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसा बचाते हैं वो अपने पैसे को एंजॉय करते हैं, उन पैसों से अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने लिए बेहतर इंतजाम करते हैं। वो पैसा उनको खुशी देता है, उनकी सोच के दायरे को बड़ा करता है, अपनी लाइफ में कुछ और बड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। तो दोस्तों, सफलता असफलता जिंदगी में लगी रहती है, लेकिन इन सबके बीच में एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका जीने का अंदाज। हमेशा कुछ बुरा होने के ख्याल को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए और अपनी जिंदगी में आने वाले इन छोटे छोटे प्यारे लम्हों को जीना शुरू करिए। देखिएगा ये छोटी छोटी खुशियां आपकी सोच को इतना सकारात्मक बना देंगी
कि फिर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जिंदगी में कुछ बनना है तो हार मत मानो, बल्कि बार बार कोशिश करो। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वो खुद पर से विश्वास खो बैठते हैं और चिंता के सागर में डूब जाते हैं। इसलिए हिम्मत रखो, उदास मत बैठो। माना कि जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, पर आपके अंदर इससे कहीं ज्यादा ताकत है। आप इसे बदल सकते हो। याद रखना कि मंजिल खुद चलकर आपके पास नहीं आती, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप ठान लो कि करना ही करना है तो आज